आज हम आपको केमिस्ट्री के तहत उत्प्रेरक बताने जा रहे हैं, कैटालिस्ट, जिसमें उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्प्रेरक के प्रकार क्या हैं और उत्प्रेरक का हमारे जीवन में उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उत्प्रेरकों का हमारे इंडस्ट्रियल में कैसा उपयोग होता है। उत्प्रेरक 1853 में हमारे वर्जिलियस महोदय एक बहुत अच्छे केमिस्ट थे, रसायन वैज्ञानिक थे। उन्होंने देखा कि कुछ रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं और उन रासायनिक क्रियाओं में हो क्या रहा है कि जब उन्होंने देखा कि पहले तो ऐसे ही रासायनिक क्रिया बहुत धीमी गति से हो रहा है, उन्होंने कुछ उसमें डाला एक्स्ट्रा चीज़, तो देखा कि रासायनिक क्रिया के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। जब रासायनिक क्रिया के ऊपर प्रभाव पड़ा तो उन्होंने एनालिसिस किया और जो डाला गया वस्तु था, पदार्थ था, उसको उत्प्रेरक का नाम दिया और जो वह क्रिया हो रही थी उस क्रिया को उत्प्रेरण का नाम दिया। तो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि उत्प्रेरक क्या है। तो उत्प्रेरक आपको पता चल गया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अतिरिक्त पदार्थ डालने पर उस रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर प्रभाव छोड़ता है, वह उत्प्रेरक कहलाता है और वह पूरी की पूरी रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। इस प्रकार से एक KClO3 जिसको पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं, इसको बहुत देर तक गर्म करने के बाद इसमें से बहुत धीरे धीरे ऑक्सीजन निकलता है, लेकिन जब उस KClO3 पोटेशियम क्लोरेट के गर्म करने की विधि के समय ही उसमें MnO2 मिला दिया गया, मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला दिया गया, तो क्या हुआ, बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन निकलने लगा और 2KCl तैयार हुआ। और उस समय जो अतिरिक्त पदार्थ मिलाया जाता है जिसको कैटालिस्ट कहते हैं, जो उत्प्रेरक कहलाता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह अपना सेफ फिर जब प्रोडक्शन होता है तो अपना उसी रूप में उसके उस तत्व के रासायनिक गुण के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह अपना प्रोडक्ट के समय अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से वर्जिलियस महोदय ने उसको कहा कि यह प्रक्रिया उत्प्रेरण की प्रक्रिया कहलाती है और जो मिलाया जाता है उसको उत्प्रेरक कहते हैं। अब उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट और निगेटिव कैटालिस्ट। अब पॉजिटिव कैटालिस्ट और निगेटिव कैटालिस्ट के बारे में हम आपको बहुत ही सिंपल उदाहरण दे रहे हैं। जो पॉजिटिव कैटालिस्ट होता है वह अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। जैसे यहाँ पे MnO2 पॉजिटिव कैटालिस्ट के रूप में काम किया है और इसने जो पोटेशियम क्लोरेट की अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है इसके दर को बढ़ा दिया है। लेकिन कुछ कैटालिस्ट ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया के दर को कम कर देते हैं। आपको हम उदाहरण बता रहे हैं, जैसे आप कहीं रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रेस हो रहा है, तो रेस होते समय बहुत तेज़ आप दौड़ रहे हैं, तब तक एक लड़का आपसे आगे जा रहा है, कोई आपका बहुत शुभचिंतक है तो आपको कहेगा दौड़ दौड़ और तेज़ दौड़ बेटा, और तेज़, शाबाश। तो आपके अंदर एक ऊर्जा आती है, अतिरिक्त एनर्जी आता है, आपको शाबाशी मिलता है, आपको इंथुइज्म किया जाता है, आपको रीइंफोर्समेंट किया जाता है कि दौड़ और तेज़ दौड़ और तेज़ दौड़, अब जीत जाएगा, और आप और तेज़ दौड़ते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव कैटालिस्ट का मान लिया गया। और यदि आप दौड़ रहे हैं और दौड़ने में बहुत आगे हैं, तब तक आपका कोई बहुत ही अप्रिय आदमी है, चाहे आपसे जल रहा है, वो आपको आगे के रास्ते में क्या करता है, रीइंफोर्समेंट की जगह आपको निगेटिविटी लाता है और आपको कह रहा है रुक, बहुत तेज दौड़ाता है, ऐसा कुछ शब्द आपको बोलता है, आपको ऐसा कुछ इशारा करता है और आपको वहाँ पे क्या कर देता है, आपके गति को स्लो कर देता है। ऐसे ही पॉजिटिव कैटालिस्ट, तो उस आदमी को आप क्या कहेंगे, आपका वो निगेटिव कैटालिस्ट हुआ, और जो आपके गति को बढ़ा दिया वो क्या हो गया, पॉजिटिव कैटालिस्ट हो गया। तो इस प्रकार से दो प्रकार के कैटालिस्ट होते हैं। पॉजिटिव कैटालिस्ट के बारे में आप अपने घर पे भी देख सकते हैं। जैसे आग जल रही है और आग में आपने क्या किया, घी मिला दिया, तो आग और तेज हो गई, तो पॉजिटिव कैटालिस्ट हो गया। और आप पानी डाल दिए तो वहाँ पे आग जलने की क्रिया क्या हो गई, धीमी हो गई, तो एक तरह से वो भी निगेटिव कैटालिस्ट। हाँ, इसमें जो पॉजिटिव कैटालिस्ट और निगेटिव कैटालिस्ट होते हैं, इसको आप अपने बहुत ही जीवन में देख सकते हैं। जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है,
पास हो गया, फर्स्ट डिवीज़न लाया, तो उसको लोग शाबाशी देते हैं, अगले क्लास में भी अच्छा खासा वो प्रदर्शन करता है। और कोई बच्चा पास हो गया या कुछ ऐसा कर दिया, लेकिन उसको क्या कर रहे हैं, उसके मनोबल को बहुत लोग डाउन करने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो लोग डाउन करते हैं आपके मनोबल को, वो निगेटिव कैटालिस्ट हो गए। ऐसे ही आता है प्रेरित उत्प्रेरक। यहाँ पे प्रेरित उत्प्रेरक जो होता है, प्रेरित उत्प्रेरक का मतलब होता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरे रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देती है। देखिए यहाँ पे एक ही रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी और उसमें कैटालिस्ट का हमने प्रयोग किया, और उस कैटालिस्ट के प्रयोग करने से इसकी अभिक्रिया की दर बढ़ गई और ऑक्सीजन निकलने की गति तेज हो गई, और वहाँ जो कैटालिस्ट था वो अपना बाहर निकल गया प्रोडक्शन में। लेकिन जब एक रासायनिक क्रिया हो रही हो और उसको देख करके दूसरी रासायनिक अभिक्रिया भी क्या हो जाए, तेज हो जाए, बढ़ जाए, उसको कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। क्या कहते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक। जैसे आप देखते हैं क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसको एक को देख करके दूसरा भी पढ़ना शुरू कर दे, यही प्रेरित उत्प्रेरक है। और एक होता है कि आप पढ़ रहे हैं और हम कुछ ऐसा आपको मंत्र दे दें, कुछ ऐसा आपको गाइडेंस कर दें जिससे आपकी पढ़ाई तेज हो जाती है, तो वो कैटालिस्ट हुआ। लेकिन प्रेरित उत्प्रेरक हुआ कि एक बच्चा पढ़ रहा है और दूसरा उसको देख करके पढ़ना शुरू कर दे और अच्छी तरह से वो भी पढ़ना शुरू कर दे, यानी खरबूजे के देख करके खरबूजा रंग बदलना शुरू कर दे, तो ये हो गया प्रेरित उत्प्रेरक। अब यहाँ पे प्रेरित उत्प्रेरक के बाद हम बता रहे हैं आपको स्व उत्प्रेरण किसे कहते हैं, जिसको कहते हैं ऑटो कैटालिसिस। स्व उत्प्रेरण वह होता है जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो और उससे उत्पन्न जब जो पदार्थ होते हैं, फलस्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, उनमें से ही कोई पदार्थ क्या काम करने लगे कि उत्प्रेरक का काम करना शुरू कर दे, तो उसको कहते हैं स्व उत्प्रेरण। उस क्रिया को क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरण। ये हमारे उत्प्रेरण, उत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरक और स्व उत्प्रेरण के परिभाषा थे और इनके बारे में आपको जानकारी दिया गया। उत्प्रेरण किसे कहते हैं, तो 1853 में बर्जीलियस महोदय ने देखा कि कोई रासायनिक क्रिया हो रही है और वह बहुत स्लो हो रही है, उसमें कोई अतिरिक्त पदार्थ डालने के बाद अभिक्रिया क्या होती है, बहुत फास्ट हो जाती है, तो उस अभिक्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। और उसमें जो पदार्थ डाला जाता है उस पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। यदि पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देता है तो उसको पॉजिटिव कैटालिस्ट कहते हैं, यदि रासायनिक अभिक्रिया को घटा देता है तो उसको निगेटिव कैटालिस्ट कहते हैं। और प्रेरित उत्प्रेरक उसे कहते हैं जब एक रासायनिक क्रिया को देख करके और दूसरी रासायनिक क्रिया भी क्या हो जाए, तीव्र हो जाए, तो उसको प्रेरित उत्प्रेरक करते हैं। और स्व उत्प्रेरण किसे कहते हैं, जब कभी कभी किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं और उन पदार्थों के द्वारा ही उत्प्रेरण का कार्य उसमें होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्व उत्प्रेरण। तो ये था आपका कैटालिस्ट। अब इसके हमारे जीवन में बहुत उपयोग है, उद्योगों में इसका उपयोग होता है। जैसे आपको डालडा बनाने के लिए उसमें निकिल का प्रयोग करके हम डालडा का बनाते हैं। हैबर विधि से अमोनिया बनाने के लिए उसमें हम लोहे का चूर्ण का प्रयोग करते हैं। तो किस किस विधि में क्या क्या बनाने के लिए कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, इसको मैं आपको इस पर एक लाइन में बताने का कोशिश करूँगा। तो जो हमारे उत्प्रेरक हैं, कैटालिस्ट हैं, वो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं और हमारे औद्योगिक क्षेत्र में तो और हमारे अंदर जो हमारे पाचन की क्रियाएँ होती हैं, तमाम प्रकार के हमारे शरीर के अंदर क्रियाएं होती है, उसमें भी इनका होता है। जैसे हमारे लिए जो लोहे का चूर्ण होता है ना, वो भी कैटालिस्ट का काम करता है। जब हम हैबर विधि से अमोनिया बनाते हैं, देखिए ये हैबर विधि है और ये अमोनिया बनाने की एक विधि है। इस अमोनिया की उत्पादन बहुत फास्ट हो जाए, इसके लिए हम लोहे के चूर्ण का उसमें कैटालिस्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसे ही वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ वनस्पति तेल तमाम प्रकार के निकलते हैं, उनसे हम तो कृत्रिम घी बनाते हैं। जब हम जैसे डालडा बनाते हैं तो उसमें निकिल डाल करके और उस अभिक्रिया को तेज कर देते हैं, वो कैटालिस्ट का काम करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में जब संपर्क विधि का हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हम प्लेटिनम
और चूर्ण उसका प्लेटिनम का चूर्ण बना डालते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल के बनाने की यदि शीश कक्ष विधि है तो उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड का हम प्रयोग करते हैं कैटालिस्ट के रूप में। एल्कोहल से जब हम ईथर बनाते हैं तो गर्म एल्यूमिना का प्रयोग करते हैं हम कैटालिस्ट के रूप में। ऐसे ही क्लोरीन गैस बनाने की विधि में डीकन विधि आती है, और इस क्लोरीन गैस बनाने के जो डीकन विधि होती है इसमें क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं हम कैटालिस्ट के रूप में। आमाशय में जो हमारे अंदर पेट में आमाशय है उसमें प्रोटीन को पेप्टाइड में अपघटित करना रहता है। प्रोटीन जो हम खाते हैं उसको पेप्टाइड में आमाशय में जा करके अपघटित होता है, तो उसको पेप्सिन एंजाइम वहाँ पे निकलता है और उसको अपघटित करता है। तो ये आपका हर परीक्षाओं में पूछ देगा, और परीक्षाओं में अक्सर यह पूछा जाता है आंतों की प्रोटीन को, ये आमाशय में प्रोटीन को कौन पचाता है? पेप्सिन। लेकिन वहीं जब आंतों के बीच में जाते हैं उसमें अमीनो अम्ल में अपघटित करना होता है प्रोटीन को, तो इरेप्सिन एंजाइम वहाँ पे काम करता है। और पेनक्रियाज जो होता है उसमें अमीनो अम्ल में अपघटित करना रहता है, तो ट्रिप्सिन। पेनक्रियाज में जब हम पहुँचते हैं प्रोटीन तो उसको एमिनो एसिड में अपघटित करना रहता है, तो वहाँ पे ट्रिप्सिन कैटालिस्ट का काम करता है। और जो मानव लार, हम लोगों के लार में स्टार्च जो होता है, जैसे हम कोई शक्कर कुछ खाते हैं तो जब उसको तोड़ता है ग्लूकोज में तो उसमें फाइलिएसिस एंजाइम काम करता है। ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल बनाना रहता है। जो ग्लूकोज होता है उसे एथिल एल्कोहल जो हम यूज करते हैं उसको बनाने के लिए जाइमेस एंजाइम कैटालिस्ट का प्रयोग करता है और इसका उत्पादन तेज होता है। इसी तरह स्टार्च से माल्टोज बनाना रहता है, तो यहाँ पे हम डाई स्टेटस एंजाइम का प्रयोग करते हैं। और गन्ने के रस से जब सिरका विनेगर बनाना रहता है तो माइकोडमी एसिटी का प्रयोग करते हैं। और गन्ने के शक्कर से ही जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज को बनाना रहता है तो इन्वर्टेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। और दूध जो होता है, दूध से लैक्टिक एसिड जब बनाया जाता है तो वहाँ पे लैक्टोबैसिली का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आज हमने एंजाइम बताया, और एंजाइम कहाँ कहाँ पे कौन सा काम करते हैं और ये कैसे कैटालिस्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, तो कैटालिस्ट के तहत इनका प्रयोग कैसे कैसे हुआ है। तो हमारा आज का ये जो चैप्टर था कैटालिस्ट, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, आगे आने वाले हर एग्जाम में यह काम आएगा। धन्यवाद। आप लोगों से एक निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को थोड़ा बूम कराइए, इसको और ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, अपने लोगों के बीच पहुँचाइए। और जब आप हमारे किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए आइए तो अपने साथ कापी पेन ले करके आइए। बहुत ही मोस्ट चीज़ है, इसको आप लिख भी सकते हैं। बहुत कंटेंट से जुटा करके आपको बताया जा रहा है, और हमारे चैनल को प्रमोट करिए। धन्यवाद।